न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर दिन भर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। पिंडवाड़ा से खबर आ रही है, जहां पिंडवाड़ा क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर और कौशल संपन्न बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई है। वर्धमान संस्कृति सेवाधाम मुंबई और राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का भव्य शुभारंभ किया गया। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाना है। कार्यक्रम में राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री जगदीश कुलमी ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत केवल सही मार्गदर्शन और अवसर की है। वहीं संगठन मंत्री अशोक सेन ने बताया है कि इस प्रशिक्षण केंद्र में 55 बालिकाओं और महिलाओं प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। इससे पहले भी संस्था द्वारा मेहंदी, कंप्यूटर और नेल आर्ट जैसे प्रशिक्षणों के माध्यम से 229 से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं और 160 को प्रमाण पत्र दिए जा चुके। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अंत में प्रशिक्षार्थियों ने इस पहल के लिए संस्था का आभार व्यक्त किया है और क्षेत्र में इस केंद्र को लेकर काफी उत्साह और सराहा जा रहा है। पिंडवाड़ा से राहुल रावल की स्पेशल रिपोर्ट। अगली खबर की बात करेंगे। हनुमानगढ़ से देख रहे हैं एफएसएल श्रीगंगानगर में सेवाएं दे चुके प्रभारी रघुवीर सिंह ने अब हनुमानगढ़ जिले में फॉरेंसिक प्रभारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। कार्यभार संभालते ही उन्होंने जिले में गंभीर अपराधों की वैज्ञानिक जांच और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया है। रघुवीर सिंह ने कहा है कि 7 साल से अधिक सजा वाले मामलों में घटनास्थल निरीक्षण की संख्या बढ़ाई जाए ताकि हर महत्वपूर्ण साक्ष्य का वैज्ञानिक तरीके से संग्रहण सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि आधुनिक फॉरेंसिक तकनीकों के उपयोग से पुलिस जांच को अधिक प्रभावी और सटीक बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि गंभीर अपराधों में घटनास्थल से जुटाए गए वैज्ञानिक साक्ष्य की जांच और न्याय प्रक्रिया की मजबूत कड़ी होते हैं। भविष्य में फॉरेंसिक टीम की त्वरित पहुंच, साक्ष्य संरक्षण और आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इस कदम को हनुमानगढ़ जिले में अपराध अनुसंधान व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हनुमानगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं कोटा से, जहां कोटा ग्रामीण पुलिस ने अवैध खनन माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए चंबल नदी के क्षेत्र में दबिश दी है। खतौली थाना पुलिस ने कार्रवाई के दौरान अवैध बजरी से भरी एक ट्रैक्टर और ट्रॉली को जब्त किया है। थाना अधिकारी देशराज गुर्जर के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि अवैध बजरी खनन का ये नेटवर्क कितना बड़ा है और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। कोटा से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। भीनमाल से खबर देख रहे हैं। जिले के भीनमाल क्षेत्र में मोदरान गांव स्थित श्री अणदेश्वर वाटिका में चल रहा व्यक्तित्व विकास और संस्कार शिविर तीसरे दिन मंगलवार को उत्साह और अनुशासन के साथ संपन्न हुआ। शिविर में 200 से अधिक शिक्षार्थी योग, संस्कार, व्यायाम और व्यक्तित्व निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। सायंकालीन सत्र में विद्यार्थियों को खेलकूद, नियम और नियुद्ध और समता का प्रशिक्षण दिया गया है, जबकि रात्रिकालीन कार्यक्रम में भजन और सामूहिक संध्या वंदन का आयोजन किया गया है। इसमें बच्चों ने श्रद्धा भाव से भाग लिया है। सुबह वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ वातावरण शुद्धि यज्ञ किया गया। इसके बाद योग शिक्षक मनाराम चौधरी और योग गुरु पंडित जितेंद्र शुक्ला ने विद्यार्थियों को योगासन और प्राणायाम के प्रशिक्षण देकर उनके स्वास्थ्य लाभों की जानकारी ली। बौद्धिक सत्र में महामंडलेश्वर रवि शरणानंदगिरी महाराज ने संस्कार युक्त जीवन के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं भजनलाल बिश्नोई ने सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से सतर्क रहने की अपील की। डॉक्टर भरत कुल सुथार ने संतुलित आहार और जंक फूड से बचाव पर जोर दिया। कार्यक्रम का समापन 20 मई को अभिभावक की उपस्थिति में किया जाएगा। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। जिले में पिंडवाड़ा थाना प्रभारी महेंद्र सिरवी पर राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार और IFWJ जिला इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नाथू सिंह वालिया के साथ कथित अभद्रता, धक्का मुक्की और मोबाइल छीनने के प्रयास का आरोप लगा है। इस घटना को लेकर जिले भर के पत्रकारों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। मामले के विरोध में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट राजस्थान के प्रदेश सचिव विक्रम सिंह कर्नौत और जिलाध्यक्ष अशोक कुमावत के नेतृत्व में पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को सिरोही एसपी कार्यालय पहुंचा। यहाँ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पुष्पिंदर सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपकर आरोपी SHO के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि पत्रकार नाथू सिंह बालिया अस्पताल की मोर्ची में हत्या प्रकरण की कवरेज के लिए पहुंचे थे, जहां उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। पत्रकार संगठनों ने इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला बताते हुए इसे पुलिस विभाग की छवि धूमिल करने वाला कृत्य बताया। पत्रकारों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, कल की जो घटना है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी है, जिला संगठन के जो जिला उपाध्यक्ष है नाथू सिंह जी बालिया, जो राजस्थान पत्रिका के संवाददाता है पिंडवाड़ा में, उनके साथ में जो पिंडवाड़ा SHO है, उन्होंने जो बदसलूकी की है, वहाँ पे धक्का मुक्की की है उनके साथ में जो कवरेज के दौरान। वहाँ पे पिंडवाड़ा अस्पताल के अंदर एक कोई मर्डर हो गया था, जिसको लेकर के पिंडवाड़ा अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम चल रहा था। वहाँ पे नाथू सिंह जी कवरेज कर रहे थे। उसी दौरान जो है SHO ने जो वहाँ पे उनके साथ में धक्का मुक्की की, उनका मोबाइल छीनने की प्रयास किया और उनको धक्का देकर के वहाँ पे जो जलील किया गया, उसको लेकर के हमारे संगठन ने कल ही वहाँ पे डिप्टी को मिलकर के ज्ञापन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। करौली से खबर देख रहे हैं। नवनियुक्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मीणा ने
एएसपी पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालने के बाद पुलिस स्टाफ ने उनका स्वागत किया और इसके बाद उन्होंने कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के प्रभारियों से परिचय प्राप्त किए हैं। जिले की कानून व्यवस्था की जानकारियां भी ली है। पदभार ग्रहण करने के बाद बातचीत में एएसपी महेश मीणा ने कहा है कि जिले में कानून और राज स्थापित करना और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा है कि महिला अपराध, साइबर क्राइम और अवैध मादक पदार्थों पर सख्ती से अंकुश लगाया जाएगा। साथ ही लंबित मामलों को त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि थानों में आने वाले हर फरियादियों की सुनवाई संवेदनशीलता के साथ की जाएगी ताकि लोगों का पुलिस व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत हो सके। इस दौरान एसपी लोकेश तोनवाल ने एएसपी महेश मीणा का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया और कहा कि उनके अनुभव का लाभ पूरे जिले पुलिसिंग को मिलेगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को टीम भावना के साथ काम करने के निर्देश दिए। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। जो ध्येय है राजस्थान पुलिस का, आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर, उसी के अनुरूप हम जिले में कार्य करेंगे और जो पुलिस प्राथमिकता है 2026 की, उनके अनुरूप कार्य करेंगे और नवीन कानूनों के क्रियान्वयन पर हमारा जोर रहेगा। पुराने समय में आप यहाँ रहे थे, आपके क्षेत्र की अच्छी जानकारी है, तो उसका भी एक बड़ा लाभ मिलेगा आपको। हाँ, मैं पूर्व में भी प्रतिस्थापित रहा हूँ इस जिले में। सभी जनता के सहयोग से हम अच्छा कार्य करेंगे। करौली में सर स्मैक का ज़्यादा चलन चल रहा है, तो इसमें कितने क्या रोल है? तो हमारी टीम के साथ हम प्रभावी कार्रवाई करके इस पर अंकुश लगाएंगे। करौली से एक बार फिर से खबर। अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच में जारी तनाव का असर अब भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। 5 दिनों के भीतर दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। पेट्रोल पंप पर ईंधन लेने पहुंचे ग्राहकों ने कहा है कि लगातार बढ़ते दामों से उनका कामकाज प्रभावित हो रहा है। लोगों का कहना है कि पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ दी थी और अब पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से घरेलू बजट पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है। वहीं एक दूध विक्रेता ने बताया कि रोजाना घर घर दूध पहुंचाने के कारण उन्हें पेट्रोल पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे खर्च लगातार बढ़ रहा है। इधर जिला रसद अधिकारी हितेश मीणा ने बताया कि फिलहाल जिले में पेट्रोल डीजल की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है और किसी प्रकार की कमी नहीं। उन्होंने कहा है कि आमजन से अपील ये भी की गई कि ईंधन की बचत के लिए कम दूरी की यात्रा पैदल या साइकिल से करें ताकि भविष्य में संसाधनों का संतुलन बना रहे। करौली से राधा रमन सारस्वत की खास रिपोर्ट। मैं बताना चाहूँगा कि जो तीनों ऑयल कंपनियां हैं, HPCL, BPCL, IOCL, तीनों कंपनियों के पेट्रोल पंपों से लगातार स्टॉक की जानकारी ली जा रही है और स्टॉक पे पूरी निगरानी है। किसी भी प्रकार की हाल फिलहाल ऐसी कोई किल्लत जैसी स्थिति नहीं है और मैं इसके संबंध में निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा आमजन से कि जहाँ ज़रूरत नहीं हो वहाँ पे अपन जो डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहन हैं उनके उपयोग से बचें और जैसे किसी बत्ती पे रेड लाइट पे खड़े हैं तो उस टाइम अपने वाहन के इंजन को बंद करके रखें और भी अनावश्यक यूज़ नहीं लें और वैकल्पिक स्रोतों पे भी काम करें। जैसे जहाँ पे साइकिल से या अदर जहाँ पे डीजल पेट्रोल का यूज़ नहीं हो ऐसे साधन का उपयोग ले सकते हैं, जिससे कि ऊर्जा की भी बचत होगी, हमारी आर्थिक भार भी कम होगा गरीब व्यक्ति का और देश के लिए ऊर्जा की बचत भी होगी। वैकल्पिक स्रोतों पे ध्यान देना चाहिए, उससे वैसे भी लाभकारी है। जैसे अपन साइकिल का यूज़ लेंगे तो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, ना केवल ऊर्जा की बचत है, खुद के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। तो साइकिल जैसी साधनों का उपयोग मतलब आमजन को बढ़ाया जाना चाहिए। मारवाड़ जंक्शन से खबर। मारवाड़ जंक्शन के अधीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिमलियावास खुर्द में चल रहे समाज सेवा शिविर के तीसरे दिन विद्यार्थियों ने मानवता और सेवा की मिसाल पेश की। शिविर के दौरान स्कूल के छात्रों ने आवा चौराहा पर रोडवेज बसों में सफर कर रहे यात्रियों और राहगीरों को भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए गुलाब का शरबत तैयार कर पिलाया है। तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच ये सेवा कार्य लोगों के लिए राहत भरा साबित हुआ। शिविर प्रभारी ने बताया है कि इस प्रकार की गतिविधियों का उद्देश्य छात्रों में सामाजिक जिम्मेदारी और सेवा भावना विकसित करना। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी केवल पढ़ाई तक सीमित न रहकर समाज के प्रति अपनी भूमिका निभाएं। इस अवसर पर स्कूल की शिक्षिका संगीता कुमारी ने भी सक्रिय भूमिका निभाई और सेवा कार्य में निरंतर सहयोग देने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविर विद्यार्थियों के व्यक्तिगत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्थानीय क्षेत्रवासियों और यात्रियों ने विद्यालय और विद्यार्थियों के इस सेवा कार्य की सराहना करते हुए इसे प्रेरणादायक बताया। लोगों का कहना था कि भीषण गर्मी में यह पहल मानवता की सच्ची मिसाल है, जिसमें समाज में सकारात्मक संदेश। मारवाड़ जंक्शन से भुवनेश गर्ग की रिपोर्ट।
बसवा से खबर देख रहे हैं। पंचायत समिति बसवा क्षेत्र में चल रहे ग्रामीण रथ कार्यक्रम का आज सभी ग्राम पंचायतों में सफल समापन किया गया। इस अवसर पर आयोजित समापन समारोह में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारी और ग्रामीणों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया है। कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, कृषि विभाग और विकास कार्यक्रमों, पशुपालन, जल संरक्षण और किसान कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई है। एलईडी बैन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से योजनाओं का प्रभावी प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों को लाभ और योजनाओं की जानकारी मिली। वक्ताओं ने कहा है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना और किसानों और ग्रामीणों को जागरूक बनाना है। इस पहल से आधुनिक कृषि तकनीकों और सरकारी सुविधाओं के बारे में लोगों को जानकारी मिली। ये अभियान जो है बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में 28 अप्रैल से शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य किसानों, पशुपालकों, लाभार्थियों तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, तारबंदी योजना, ऊर्जा पंप, सूक्ष्म सिंचाई और जैविक खेती जैसी योजनाओं की जानकारी दी गई है। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे। मांडाना क्षेत्र में अतिरिक्त महानिदेशक यातायात डॉक्टर BL मीणा ने वार्षिक निरीक्षण किया। उनके आगमन पर पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान थाना परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई है। निरीक्षण के दौरान एडीजे ने लंबित प्रकरणों, वार्षिक रिकॉर्ड और केस फाइलों की बारीकी से जांच की। उन्होंने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए हैं कि सभी मामलों का समयबद्ध और पारदर्शिता तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों की कार्यप्रणाली और व्यवस्थाओं को देखकर एडीजे डॉक्टर BL मीणा ने संतोष जताया और टीम की सराहना की है। इस अवसर पर एडीजे और कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने थाना परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही शांति समिति, CLG और सुरक्षा सखियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में सामाजिक सहयोग और पुलिस पब्लिक समन्वय को अपराध नियंत्रण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बताया जाए। अधिकारियों ने कहा कि सामुदायिक सहभागिता से सुरक्षित समाज का निर्माण संभव है। कोटा से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। खबर दिन भर में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।